ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये मन जब विषयों की ओर धावता है तब ये बंधायमान हो जाता है, और जब ये विषयों से रहित होता है तो निर्विषय हो जाता है, और निर्विषय मन में अंतर्यामी आत्मा को धारण किया जा सकता है। निर्विषय मन आत्म स्वरूप ही है, इसलिए मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। सबका मूल ये अंतरात्मा ही है, आत्मसत्ता ही है। राम जी बोले, हे भगवान, ये मन को जड़ कहें या चेतन कहें, कैसा कहें, एक रूप मुझसे कह दीजिए जिससे कि मैं हृदय में धारण कर सकूं। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मन जड़ भी नहीं और चेतन भी नहीं। जड़ चेतन की गांठ के मध्य भाव का नाम मन है, जड़ और चेतन मिले हुए का नाम। देखो, शुद्ध चैतन्य आत्मसत्ता के लिए जो छंदोग श्रुति में जो आता है, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। इस देह और जगत से पहले, मन और माया से पहले एक सत्ता मात्र चेतन तत्व था, जिसकी अभिव्यक्ति अहम अस्मि करके नहीं थी। वो तो था पर उसमें अहम नहीं था, वो निरहम पद था। ऐसा जो चेतन है उसमें उसको जड़ नहीं कह सकते। ये अचैत चिन्ह मात्र है, और एक देह और मन है, ये अपने आप में जड़ है, इनके पास में कोई चेतना नहीं। परंतु इनका ये मन को जड़ चेतन के बीच का क्यों कहते हैं, इस पर विचार करते हैं। जैसे आपका मुख दर्पण में दिखता है, आपका मुख गर्दन के ऊपर है पर दर्पण में दिखता है। दर्पण वाला मुख देख करके और क्या समझ लेते हैं, उस मुख को समझ लेते हैं जिस मुख को आज तक देखा ही नहीं। सामने दर्पण में जो मुख दिख रहा है वो मुख है, तुम्हारा असली है नहीं, और असली वाला गर्दन के ऊपर है, और गर्दन वाला मुख आपने कभी देखा ही नहीं। इन आँखों के द्वारा यदि असली मुख आपने देखा है तो दर्पण में, शीशे में देख करके ही समझा है कि हमारा मुख ऐसा है। वरना असली चेहरा तो आज तक कोई देखा ही नहीं, सीधा सीधा। यही हालत यहाँ हुआ। शुद्ध चैतन्य सत्ता कभी दिखता नहीं है, और चैतन्य सत्ता का जब मन, चैतन्य सत्ता के सम्मुख जब मूल प्रकृति होती है तो उस मूल प्रकृति में जो प्रतिबिंब पड़ता है, उस प्रतिबिंब का नाम है एको हम। यही समष्टि मन ब्रह्मा है। अब व्यष्टि की बात करते हैं, वही चैतन्य सत्ता माया का विघटित रूप जो ये मन है, जो त्रिश्रेणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है, संकल्प विकल्प मात्र कहा गया है, ऐसे मन पर उसी चैतन्य सत्ता का जब प्रतिबिंब पड़ता है तब वो मन भी अहम अस्मि ये कहने में समर्थ होता है। ये मन का, ये माया का जब विघटन होता है, विघटित हुई माया परमाणु से भी सूक्ष्म मन बन करके सभी के शरीरों के अंदर जब प्रवेश कर जाती है, तब अहम अस्मि सबके अंदर से आवाज़ आती है। परंतु जब मन नहीं होता तो ये आवाज़ नहीं आती है। सारे मन इक्वल टू माया, उस माया में जब प्रतिबिंब पड़ता तो एको हम, यही ईश्वरो हम है, इसी को ब्रह्मो हम कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं।
वही ब्रह्मा अपनी मूल प्रकृति को विघटित करते हैं, तब मन बन जाता है। मन बन जाता है, उसमें बहुश्याम प्रजाए, उस कहता है ना एकोम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक हूँ तो बहुत रूप हो जाऊँ। तो बहुत रूप अपने को कैसे बनाते हैं? अपनी मूल प्रकृति को विघटित करते हैं, माया को विघटित करते हैं और परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म मन बन जाते हैं। मन अनंत शरीरों में प्रविष्ट हो करके और उन मन पर जब चैतन्य सत्ता प्रतिबिंबित होती है, निरहम पद चैतन्य सत्ता जब मन पर प्रतिबिंबित होती है, तब अहम अस्मि करके ये सभी के अंदर से निकलने लगता है। इस प्रकार से एक ही चैतन्य सत्ता माया को स्वीकार करके एको हम बन करके ब्रह्मा समष्टि ब्रह्मा बन जाती है। और जब माया को विघटित करके अनंत मन बन जाती है माया, तब बहुश्याम प्रजय करके जो ब्रह्मा का संकल्प है और फिर एक से बहुत रूप हो जाते हैं। ये जो जीव हैं ये बहुत हैं, जीव एक ये जो ईश्वर है ना, ये एक है और जीव अनेक, एक श्रीकंता। जीव तो अनेक हैं परंतु श्री कहते हैं माया, माया का अधिपति जो ईश्वर है वो एक है, परंतु माया विघटित होकर के अनंत रूप धारण करती है मन के रूप में। तब अनंत मनों पर जब चैतन्य सत्ता प्रतिबिंबित होती है तो अनंत जगह से मैं हूँ की आवाज़ निकलती है। परंतु ये सारे मन जब मिला दो तो माया बन जाती। माया में जब प्रतिबिंबित होता तब एक ही होती केवल, तो इसलिए वो उसको लगता है एको हम, यही ईश्वरो हम है। इसी को समष्टि ब्रह्मा भी कहा गया है। तो इस प्रकार से राम जी ये मन जब प्रतिबिंबित होता है, मन पर जब चैतन्य सत्ता का प्रतिबिंब पड़ता है तो मन में जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है वो प्रतिबिंबित जब होता है तो ये चेतन भाग हो गया। जैसे दर्पण में दो भाग हैं, एक तो मुख का प्रतिबिंब और दूसरा पीछे गत्ता लगा हुआ कांच का शीशा। ऐसे ही मन में भी एक तो मन भाग है और दूसरा भाग क्या है? मन पर पड़ने वाला अद्वैत आत्म सत्ता का प्रतिबिंब। तो ये कितनी चीज़ें हो गई? दो चीज़ें। तो मन में जड़ भाग मन स्वयं है, चेतन भाग आत्मा का प्रतिबिंब है। और किसका प्रतिबिंब है? चैतन्य ब्रह्म का, आत्मा का। तो अगर उसको भी मिला लें तो तीन चीज़ें हो जाती हैं जीव के बनने, चैतन्य सत्ता आत्मा और उस पर पड़ने वाला ये मन हो गया और मन पर पड़ने वाला प्रतिबिंब। ये तीनों मिला दें तो जीव कहलाता है और संक्षेप में इसी को मन कहते हैं। इसलिए मन को दो तरह का कहते हैं, जड़ भी नहीं कह सकते, चेतन भी नहीं कह सकते हैं, परंतु जड़ और चेतन जहाँ मिले हुए हैं उस स्थिति का नाम मन है, उसी को जीव कहते हैं, उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अनेकों प्रकार के उसके नाम हैं। तो यहाँ कहते हैं वशिष्ठ जी बोले राम जी मन जड़ भी नहीं चेतन भी नहीं, जड़ चेतन की गांठ के मध्य भाग का नाम मन है और संकल्प विकल्प में कल्पित रहता ये संकल्प विकल्प रूप ही मन है। उस मन से यह सारा का सारा जगत उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे मन ने दे और जग दे मैं हूँ, दे के संबंधी मेरे हैं, ये मैं हूँ ये मेरा है, ऐसा करके बनाया। और माया ने तो समस्त जगत बनाया। उस माया का विघटित सूक्ष्म रूप जो मन है उसने बने बनाए जगत में जो देह ईश्वर ने बनाए, एक देह को मैं मान लिया, दूसरी देह ये मेरे हैं, एक स्त्री का ये मेरी है। जिसने बनाया उसने कभी नहीं कहा ये मेरी है, स्त्री कहती ये पुरुष मेरा है। रोज का हिसाब लेके कहाँ रहे इतने समय तक, आधा घंटा कहाँ गायब कर दिए, हाजिरी भरी जाती है इन लोगों की। तो क्या है कि ईश्वर ने स्त्री और पुरुष बनाए, नाते बनाए हैं जीव ने। इसलिए ये इसका बनाया हुआ संसार है, जीव की बनाई हुई सृष्टि है। नहीं, जीव ने तो संसार बनाया है, ईश्वर ने सृष्टि बनाई है। सृष्टि किसी को दुखी नहीं करती,
किसी को सुखी नहीं करती। जैसे पुरुष किसको काटने दौड़ता है और स्त्री किसको फांसी में चढ़ा रही है, परंतु जब स्त्री पुरुष से नाता बना लेती है, हमारा पति है, और वो कहता है ये हमारी पत्नी है, तो अनुकूल हुई पत्नी तो सुखी करती है, प्रतिकूल हुई तो दुखी करती है। और वरना सड़क की स्त्री किसको सुखी कर रही हो, किसको दुखी कर रही है। ये स्त्री पुरुष आपस में निर्विशेष हैं, ना ये किसी को खुशी कर सकते हैं और ना ये किसी को दुखी कर सकते हैं, परंतु जब इनसे नाता जोड़ लिया जाता है, हाँ, तब ये पुरुष और स्त्री अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर के सुखी और दुखी करने वाले हो जाते हैं। भगवान वशिष्ठ जी, हाँ, राम जी को ये उपदेश कर रहे हैं। ये है राम जी के गुरु जी हैं वशिष्ठ जी महाराज। कह रहे हैं कि जड़ और चेतन क्या, जहाँ पर एक जगह है उसका नाम तो है जीव है, और यही संकल्प विकल्प मन है। इस मन ने ही जगत बनाया, मन संसार बनाया। संसार कहते किसको हैं? बने बनाए स्त्री पुरुष, पेड़ पहाड़, हाँ, नदी नारे और ज़मीन जायदाद, मकान दुकान, हाँ, ये जितने भी हैं, इन पर ये मैं हूँ, ये मेरा। ऐसा जो नाता बनाता है, ऐसा जो नाता बनाता है वो तो जीव है, पर नाते के द्वारा जो भी जो नाते जो बनाते हैं, इसी का नाम संसार भी है। ये उस मन के द्वारा ये संसार रचना हो जाती है। संसार कहते हैं नाते को। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, इसी का नाम माया है, इसी का नाम जगत है, इसी का नाम प्रकृति है, इसी का नाम मन है। तो ये जीव का बनाया हुआ है, इसलिए ईश्वर का बनाया हुआ जो सृष्टि है, स्त्री पुरुष समय पर उपजे, समय पर खत्म हो जाएंगे, परंतु नाते तुम्होंने बनाए हैं, संसार तुम्होंने बनाए हैं। ये झगड़ा तुमने पाला, ये स्यापा तुमने पाला है, इसलिए झगड़ा तूने पा लिया, तू ही इसे निबेर। भाई, तूने जो संसार बनाया, ये संसार तेरे को ही छोड़ना पड़ेगा। ईश्वर का बनाया हुआ संसार समय पर प्रकट होता है, समय पर लीन भी हो जाता है, पर तुम्हारा बनाया हुआ संसार तो जब तक तुम नहीं मिटाओगे, कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए कहा जड़ और चेतन दोनों रूपों में ये मन दिखता है। अर्थात कभी जड़ भाव की ओर सुषुप्ति में जड़ हो जाता है, स्वप्न और जागृत अवस्था में चेतन दिखता है, और कभी तो ये जड़ होता है और कभी चेतन भाव को प्राप्त हो जाता है, कभी जड़ भाव को प्राप्त हो जाता है। शुद्ध चेतन मात्र में जो फुरना है राम जी, उसी का नाम मन है और कुछ अलग नहीं। जब वो बाहर की ओर फुरता है जड़ हो जाता है, जब अंतर की ओर फुरता है तो चेतन होकर के लीन ही हो जाता है, कैवल्य निर्वाण हो जाता है। जब मन से बहिर्मुक्ता की सारी वासनाएं खत्म हो जाती है तो मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभते है, मन अमन हो जाता है, फिर द्वैत रूप संसार की अभिव्यक्ति फिर नहीं रह जाती। इसलिए शुद्ध चेतन मात्र में जो फुरना हुआ उसी का नाम मन हुआ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जीव अनेक उसके नाम हैं और मन भी उसी का नाम है। आज इतना ही। ओम।